नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन वायरल वीडियो मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एसआईटी ने लगभग 5 घंटे तक इफ्तिखारुद्दीन से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में कुछ वीडियो में शामिल होने का संकेत दिया। लंबी पूछताछ के बाद एसआईटी ने उन्हें हिदायत दी, आवश्यकता पड़ने पर फिर से बुलाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 घंटे तक इफ्तिखारुद्दीन से पूछताछ हुई है और ये भी एसआईटी की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ी तो दोबारा भी बुलाया जा सकता है। तो इफ्तिखारुद्दीन का वायरल वीडियो का मामला, इस मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की है और शुरुआती पूछताछ में कुछ वीडियो में शामिल होने की बात सामने आ रही है। लंबी पूछताछ के बाद एसआईटी ने उन्हें हिदायत भी दी है और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर फिर से बुलाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप है। एक वीडियो लगातार उनका वायरल हुआ और इस पूरे मामले को लेकर 5 घंटे लगभग पूछताछ एसआईटी की टीम ने इफ्तिखारुद्दीन के साथ की है और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिदायत भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का वायरल वीडियो का मामला, लगभग 5 घंटे तक एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन से पूछताछ की है। शुरुआती पूछताछ में कुछ वीडियो में शामिल होने का संकेत दिया है। लंबी पूछताछ के बाद हिदायत भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो सकती है। एसआईटी दोबारा पूछताछ के लिए इफ्तिखारुद्दीन को बुला सकती है। लगभग 5 घंटे तक ये पूछताछ एसआईटी टीम ने की है। संवाददाता वरुण उपाध्याय लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। वरुण, क्या कुछ अपडेट है इस पूछताछ को लेकर? वरुण, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। वरुण, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। चलिए, लगता है वरुण के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी और अहम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। लगभग 5 घंटे तक ये लंबी पूछताछ की एसआईटी टीम ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के साथ, और यह भी कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक बार फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। हालांकि शुरुआती पूछताछ में कुछ वीडियो में शामिल होने के संकेत जरूर दिए गए हैं। इसके साथ ही धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो वायरल हो रहा है इफ्तिखारुद्दीन का, जिनको एसआईटी ने लगभग 5 घंटे तक पूछताछ उनके साथ की है और शुरुआती पूछताछ में कुछ वीडियो में शामिल होने का संकेत भी दिया है। इसके साथ ही ये भी हिदायत दी गई है इफ्तिखारुद्दीन को एसआईटी टीम की ओर से कि अगर ज़रूरत पड़ती है इस मामले से जुड़े पूछताछ के लिए तो एक बार फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है। तो इस लंबी चली पूछताछ के बाद एसआईटी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन को हिदायत भी दी, एक बार फिर से उन्हें एसआईटी की टीम बुला सकती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर उनसे पूछताछ के लिए एसआईटी उन्हें बुला सकती है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल एक वीडियो लगातार आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन का वायरल हो रहा था और इस वीडियो को लेकर ये आरोप लग रहे थे कि धर्मांतरण को इफ्तिखारुद्दीन बढ़ावा दे रहे हैं। इस वीडियो में इस तरीके का जिक्र हो रहा था और इस मामले को लेकर एसआईटी ने पूछताछ इफ्तिखारुद्दीन से की है और लगभग 5 घंटे तक ये पूरी पूछताछ एसआईटी टीम की चली है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन को हिदायत एसआईटी की टीम ने दी है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
हमारे साथ संवाददाता वरुण उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी है इस पूछताछ को लेकर, अपडेट बताइए आप। वायरल वीडियो के बाद शासन ने सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करके 7 दिन का समय दिया था एसआईटी को जांच करने के लिए। और एसआईटी ने कल ही के डेट में नोटिस दिया था कि इफ्तिखारुद्दीन उपस्थित हों और अपना बयान दर्ज करवाएं, लेकिन किसी कारण से वो कल ना आ सके, आज आए। आज लगभग 5 से 6 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। चूंकि ये पूछताछ बहुत लंबी हुई, उसका कारण एक ये था कि कम से कम 17 से 18 वीडियो हैं, उसको दिखा के उसकी पुष्टि करनी थी। हालांकि कुछ वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन ने ये स्वीकार किया है कि वो उपस्थित हैं, वो बैठे हैं। एक एक व्यक्तियों के बारे में उनसे पूछा गया कि ये उपस्थित लोग कौन हैं, उनकी आईडी, एड्रेस, वो कौन लोग हैं, कहां से हैं, ये नोट किया गया। उसके बाद उनको हिदायत दी गई है, क्योंकि ये मामला यहीं पे नहीं खत्म होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईटी पुष्टि करेगी कि जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनके बारे में इफ्तिखारुद्दीन ने जो भी बताया है वो सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं। वो वेरीफाई करने के बाद दोबारा से इनको फिर बुलाया जाएगा। और चूंकि एसआईटी टीम को 7 दिन का समय दिया गया है, लेकिन ये मामला जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, जांच में शासन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, समय को भी बढ़ाया जाएगा। और अभी तो एसआईटी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि सबसे पहले वो वेरीफाई कर लें कि कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन जो चीजें बता रहे हैं वो सही है या नहीं। और इसके बाद फिर एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, और अगर मामला गंभीर होगा तो निश्चित रूप से इसकी जांच एटीएस ही करेगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया वरुण, जानकारी और इस बातचीत के लिए। मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का गवाह बना। एक कार्यक्रम के माध्यम से यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज द्वारा गोद लिए गए 251 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों को उनके केंद्र के बच्चों के लिए कुर्सियां, बर्तन, खेल का सामान दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम में सूबे की राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ऑनलाइन मौजूद रहीं। कार्यक्रम में वीसी प्रोफेसर एनके तनेजा, डीएम के बालाजी, प्रो वीसी प्रोफेसर वाई विमला, सीडीओ ने कार्यक्रम में कुछ समय पूर्व मां बनी 10 महिलाओं को पौष्टिक आहार की पोटली दी और अन्न खाने योग्य हुए उनके शिष्यों का अन्य प्रशन कराया। आगरा में उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के रण में सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं और अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। इसी को लेकर मशहूर टी स्टॉल पर जाकर हमारे सहयोगी ने कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 86वीं जयंती के अवसर पर प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय किया और फिर कबड्डी प्रतियोगिता शुरू कराई। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने लखीमपुर घटना पर बोलते हुए कहा कि कभी कभी आंदोलन उग्र हो जाता है, सरकार और आंदोलनकारियों में टकराव की स्थिति बन जाती है, लेकिन किसानों को गाड़ी से रौंद देना बहुत शर्मनाक है। किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले मंत्री के घर बुलडोजर चलवा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 86वां जन्मदिन है। किस तरह से मना रहे हैं? तो हर साल मने, पर इनका कुछ और अच्छी तरह से मना रहे। चौर साहब आ रहे, जयंत जी आ रहे, तो और अच्छा इसमें 4 चांद लग गए। और एक कबड्डी प्रतियोगिता हो रही, जो कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है। अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग महेंद्र सिंह टिकैत का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, सड़कें भी बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन नजर नहीं आ रहे कहीं। नहीं, वे तो जब उनके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा, सब विपक्ष भाजपा के खिलाफ हो रहा, तो वे नजर कहाँ होंगे। एक मानव सतब परे की बात, यहाँ से लखीमपुर जो कांड हुआ है, जी, इतने शर्मनाक घटना है। मतलब एक गाड़ी चढ़ा दी गुस्से में कि भाई इतना गुस्सा है, इतना वो है जो मतलब नहीं बर्दाश्त होती। तो ये सरकार में ना रहे भाई, याद दम को मारेंगे। ये इस तरह की बात नहीं चाहते करनी। एक क्रूर चेहरा सामना
हमने अपने जीवन में इस तरह की नहीं हुआ देखी। अंग्रेजी राज देखा तो हमने यहीं पर सुना, इस तरह की क्रूर हरकत नहीं देखी। बिल्कुल ही सारी सीमा लांग दी। आंदोलन हो, नारेबाजी भी हो, काले झंडे भी दिखाए जा, जो सत्ता पक्ष है उनके तो तरह तरह के विरोध करा जा, पर ऐसा हिंसक तो इन्होंने सारी सीमा लांग दी इस तरह की। आज 6 अक्टूबर है, सबे पता है क्या कार्यक्रम होगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती है, शुभ अवसर है, और ये ऐसी तारीख हैं जो किसान के दिल में दर्ज हैं। बहुत लोग लगाव रखते हैं इस परिवार से, और जो लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने, किसानों के लिए लड़ी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, आज भी वही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसलिए एक संदेश देने को, किसान अपने इतिहास को समझे, अपनी ताकत पहचाने और किसान ही बने, आपस में ना बटे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पे सड़क का भी नाम लिया गया था, लेकिन बीजेपी को कोई नेता कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा पुलिस में। क्या अब जो लोग बाबा टिकैत का साथ देते थे, उनको मानते थे, जो लोग चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं, उन्हीं पे आप वार कर रहे हो और फिर उद्घाटन करने आओगे, आप सोचोगे मंच पे जगह मिलेगी। कहीं ना कहीं चलो कुछ शर्म लिहाज तो है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस पार्टी में वो हैं उन्हें वो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी पार्टी में रह के क्या कर लेंगे वो समाज के लिए। पहली बार ऐसा आपने दृश्य देखा जो लखीमपुर के जो चित्र सामने आए। आंदोलन होता है, कभी कभी उग्र हो जाता है, कभी कभी आप ऐसी चीज़ बाहर हो जाती है, कभी कभी सरकार और आंदोलनकारियों में टकराव हो जाते हैं, हो जाता है, कई आंदोलन में हुआ। लेकिन यहाँ तो लड़ाई सरकार से है, मांग आपकी सरकार से है, और सरकारी गुंडे आप किसान पे वार कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी चलाई जा रही है, रौंदा जा रहा है किसानों को। बहुत शाहजहांपुर के बंडा ब्लॉक से नानक देव गुरुद्वारे के मंच से अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। गिरिराज मंत्री का बेटा किसानों पर कार चढ़ाकर मार डालता है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिया कि वो और उनकी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी को वहां जाने नहीं दिया गया। लखीमपुर हिंसा हुई तो सरकार अंग्रेजों की किए जुल्मों की याद आ जाती है। आगे उन्होंने पीएम को तो सीधे तौर पर निशाने पर नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी की सरकारों में उन्हें किसी पर भरोसा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किसान को बर्बाद कर दें। किसानों का सवाल रहेगा सबसे पहले बेरोजगारी है और महंगाई है। ये 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे, और जिस तरीके से अहंकार में सरकार ने सबको परेशान किया है, सबके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं, सरकार ने जो मनमानी की है उसको जनता दी। अब बात कानपुर की, जहां पर मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। एसआईटी टीम जांच करने मृतक मनीष के घर पहुंची। एसआईटी टीम ने मृतक की पत्नी के बयान लिए, मनीष गुप्ता के दोस्त हरवीर और प्रदीप के बयान लिए। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा, पीड़ित परिवार और गवाहों के बयान कराए जा रहे। घटना के प्रत्यक्ष गवाहों में भय था। पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिया। हर पहलू पर निष्पक्षता से जांच होगी। लखीमपुर हिंसा के बाद से हो रही सियासत के चलते दिल्ली के रास्ते हापुड़ से लेकर अमरोहा तक कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। विपक्ष के द्वारा सड़क पर प्रदर्शन की वजह से लोग परेशान दिखाई दिए, जिससे सैकड़ों गाड़ियां कई घंटे जाम में फंसी रहीं। हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली लखनऊ हाईवे ब्रज घाट से अमरोहा के गजरौला में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पुलिस को चकमा देकर सीएम का पुतला फूंका था, जिस पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व शहर अध्यक्ष समेत 9 अज्ञात के खिलाफ कोविड उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में पुलिस ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। आज कांग्रेसियों ने दर्ज मुकदमे को लेकर डीएम ऑफिस के गेट पर बैठकर जमकर हंगामा किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रियंका गांधी और उन्नाव कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। एसपी उन्नाव ने कल 12 बजे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बातचीत करने को बुलाया है, जिसके बाद कांग्रेसी धरना स्थगित कर वापस लौट गए।
लखीमपुर की घटना को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रही कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर में गिरफ्तार किया गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा। बलरामपुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। पुलिस जबरन घसीटकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर ले गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में रखा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।